रिकॉर्डिंग में डाल दिया। और कैसे कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, गुड इवनिंग सर। बन जाइए। जी प्रणाम सर। तो कैसी तैयारी? गुड इवनिंग सर। बढ़िया चल रही है। सब सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर कोई रही है। मेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, मैं क्या करूं? कृति, जी सर अभी ठीक है। अच्छा अभी ठीक है। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए और बताइए, कैसी चल रही तैयारी? ठीक चल रही है सर। कोई ठीक समस्या चल है रही यहाँ है। तक? नहीं सर। आप लोग आंसर लिखते तो जैसे क्लास में बताया जाता है वैसा क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग आंसर? या जैसा नोट्स में मैंने आंसर बताया है उस अनुरूप आंसर क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग? हम्म बताइए। वैसा आंसर क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग? सर हम लोग गूगल से लिखते हैं, आपका पढ़ लेते हैं, गूगल से आंसर लिख लेते हैं। वाह, नमक मेरा खाओ और नाम से गूगल का दो, अच्छी बात है क्रेडिट गूगल को। लवली। आपका माइंड में रखे हैं सर, एग्जाम में जाके निकाले। अच्छा, अब गूगल का क्या करना है? गूगल में ही छोड़ देंगे। ये गूगल वाला से जब सुन लेगा तो नोट्स कंटेंट ही नहीं डालेगा, तब कहेगा यार ये तो मेरा मजाक बना दिया है। हम्म सर सर ऐसे गूगल का जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर पढ़ के लगता है सही है, लेकिन जब लिखने लगते हैं ना तो लगता है कि आपका लिखेंगे तो आप बोलिए आप तो सारा नोट से उतार दिए मेरा, इसलिए गूगल का देख लेते हैं। नहीं देखिए, नोट्स कहने का मतलब ये थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ कि आप जो सेंट्रल थीम है उससे परे मत हटिए ना। अपनी भाषाओं का इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई दो मत नहीं। नए उसमें ऐड ऑन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल थीम है, जिस डायमेंशन में मैंने आपको आंसर लिखने के लिए बताया है उस अनुरूप आंसर लिखिएगा, तभी तो आंसर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। नहीं तो कहानी लिख के कोई मार्क्स मिलने वाला है? हम्म नहीं सर, लेकिन सर जो है ना बहुत सारा ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि उसको करना क्या है, बस इसीलिए हो गया। करना क्या है? करना तो सब कुछ आपके नोट्स में ही रहता है, तो उसको उसी अनुरूप कर दिया कीजिए। बस नहीं चीजों को जैसे समझने चंपारण की वाला जरूरत था है ना ना। तो कारण परिणाम ये सब तो उसका लिख रहे हैं सीधा से। एक जो क्वेश्चन जिसका आंसर आप कल बताएं वो हम पहले ही लिख दिए थे, लेकिन अब जब लिखेंगे तो सही लिखेंगे, पहले जो वही लिखे वो चीजें मैं कह गलत रहा है। हूँ कि थोड़ा सा मतलब क्या है कि उसको क्वेश्चन पे समझने की जरूरत है ना, कि हर चीजें आप लोग पढ़े रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर देता है, आपका जो है सारा मेरा पढ़ाया हुआ गुरु गोबर हो जाता है। ठीक है, कि इसमें अब हमें क्या लिखना है? जितनी चीजें मैं आपको क्लास में डिस्कस कर देता हूँ, आंसर उसी में छिपा रहता है। बस क्या करना है, तो जो आंसर की डिमांड है उनसे बातों को वहां से क्या कर लेना है, पिक कर लेना है। अगर फोकस एरिया वो है तो उसको थोड़ा सा अपनी भाषागत जो सिद्धता है उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए। बस यही चीजें करनी है ना आपको। हम्म सर वो आंसर चेक नहीं हो रहा था ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था हम लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। अभी आप सुने भी नहीं है कि क्या क्या गलती हुआ है, सुनेंगे उसके बाद फिर से लिखेंगे सर। ठीक है, जैसे आपने जनजातीय वाला लिखा था एक,
उसमें पूछ रहा है कारण परिणाम और प्रभाव, आप परिणाम बता रही है। संथाल विद्रोह का पूछा गया कारण परिणाम, कारण क्या थे और प्रभाव क्या रहा उसका, आप बता रहे कि तो ये ब्लंडर है ना। यस सर, संथाल वाला क्लास ही नहीं कर पाए थे हम। अब आप जो है ग्राफ जो बनाइए संथाल विद्रोह में, आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ में आप कारण कुछ बता रही है, तो ये चीजें भी तो ब्लंडर है ना। जी वहां पे सर, आपने दो तीन फिर से कारण लिख के बताया, उसका भेजेंगे आर्थिक सर, कारण देखिएगा बताया। इस बार सही होगा। यानी कि एक बार मेंस असफल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं सर, इस बार देखिएगा मैं मेंस क्रैक कर दूंगा। नहीं सर, वीडियो नहीं मिल रहा था ना, तो फिर वीडियो देखे और फिर रात से भी टारगेट दे दिए हैं, तो टाइम कम बच रहा है मैं इसलिए। रास्तर का आपका शोषण इतना करते हैं आप लोगों का कि कह नहीं सकते। बेचारे इस मासूम से फूल से बच्चे बच्चियों से इतना शोषण करते, इतना परिश्रम करवाते हैं। तो कैसे काम चला, एक मिनट। ठीक है, तो बातें स्पष्ट हो रही है। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं को, कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसे विचार, कोई ऐसी समस्या, कोई कंफ्यूजन? जहाँ पे मेरे हेल्प की आवश्यकता है। सर वो जैसे असहयोग आंदोलन वाला कारण है, वो कारण मतलब कि एक एक लाइन में वो लिखना है, या फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ और भी ऐड करना है? उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना कि आर्थिक कारण क्या है। तो आर्थिक कारण में जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताइए कि इसके कारण क्या हुआ। तो आवश्यक वस्तुओं की भारत में कमी होने लगी, मुद्रास्फीति बढ़ने लगा, ठीक है, जिससे लोगों का जीवन जो है दुर्भर हो गया। तो ये सब चीजें तो अपने, सब चीजें जब सभी ने अवज्ञा पढ़ी हुई है आप, ये असहयोग आंदोलन, तो उन कारणों को एक्सप्लेन कर देंगे ना आप। यस सर, इसलिए लिख रहे थे, लेकिन सोचे पहले एक बार आपसे एक्सप्लेन पूछ कर, ले, फिर आंसर लिखेंगे उसका। नहीं तो एक लाइन में कारण, मैं तो पॉइंट बता दिया ना कि ये मुख्य कारण है इसके। तो वो चीजें तो देखिए, हम ये कह रहे हैं ना कि आपको प्रश्न के हिसाब से उन चीजों को डील करना पड़ता है ना। कि जैसे अगर प्रश्न का सेंट्रल थीम कुछ और है, तो प्रश्न के सेंट्रल थीम पे आपको फोकस करना पड़ेगा, कारण को आपको संक्षिप्त में अगले लेके जाना पड़ेगा। बातें समझ रही है? यस सर। हम्म। और कोई प्रश्न किसी के मन में? बताइए। असहयोग आंदोलन से संबंधित से क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन है नहीं। असहयोग आंदोलन क्वेश्चन दे दें।
क्वेश्चन तो ढेर सारा है, कहीं से भी ले लीजिए ना। क्वेश्चन तो आपके पास ढेर सारा होगा, कहीं से भी ढेर सारे आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन होंगे। ये सारा आपको नहीं, कहने का जो मतलब सर वो बीपीएससी पेपर का कभी क्वेश्चन पूछी होगा। नहीं है तो फिर हो ना। हम्म। सर आवाज कट गई थी, सुन नहीं पाई। मैंने कहा कि खुद से क्वेश्चन बनाना सीखिए ना, दूसरे पे क्यों डिपेंड है। खुद से क्वेश्चन नहीं बना पाती है। सर आंसर सही से लिखा नहीं पाता है सर, क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा। पता चलेगा बनाने क्वेश्चन कुछ और बनाना बैठे आसान, बन देखिए गया यही कुछ और। चीजें तो, यही चीजें, यही ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपका आंसर राइटिंग में बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन अपने से आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगी उस दिन आंसर राइटिंग जी में सर, बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं इसीलिए प्रयास करूंगी फिर उस सर। पर काम कीजिए, खुद से आंसर बनना, खुद से क्वेश्चन बनाना सीखिए ना। क्योंकि देखिए, ठीक है सर। आप मान लीजिए जब मान लीजिए किसी कंटेक्स्ट को पढ़ जी रही सर। हैं तो उसके हिसाब से देखिए वहां पे करते क्या है आप लोग। मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे दो काम कीजिए कि पीटी के हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे मेंस के हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से उसको जब तक एनालाइज नहीं कीजिएगा तो चीजें दिक्कत हो जाती है वहां पर। जैसे पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन नजर आ गया तो वहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिए, अंडरलाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन का डिनोट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास रहेगा कि फॉर्मेशन की ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से हमें इसको तैयार करना चाहिए। ये सब पढ़ने का तरीका है ना। ये खुद से आपका क्वेश्चन क्या जी होगा, सर। इरेज होगा। एक क्वेश्चन को आप 10 तरीके से बना सकते हैं। तो प्रत्येक चैप्टर से खुद से क्वेश्चन निकालना सीखिए, दूसरे पे डिपेंड क्यों रहते हैं आप लोग। अब मान लीजिए 1857 की क्रांति पढ़े हैं, तो जब बुक पढ़ते हैं तो 1857 क्रांति से पीटी के लिए क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, मेंस के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये खुद से बनना सीखिए ना। क्योंकि आप भी उसी दिमाग से काम करेंगे जिस दिमाग से पेपर जो आप क्वेश्चन सेटर है वो काम करेगा। तो कभी कभी क्या होगा, दोनों के दिमाग को रिलेट कर जाएंगे तो आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा, पहले से तैयार रहेंगे उसके लिए। बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जी सर। तो सभी लोग इस पे काम कीजिए, जब भी चैप्टर पढ़ते हैं कोई वहां से पीटी का क्वेश्चन बनाइए खुद से। प्रत्येक चैप्टर से अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं अपने से, तो इससे क्या हो, इससे आपका ये चीजें, ये आपकी मेहनत होगी, आपका रिसोर्स होगा, और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पे काम कीजिए, स्मार्ट रणनीति के साथ जब तक काम नहीं करेंगे तब तक दूसरे पे डिपेंडेंसी ही आप लोगों को खा जाता है ना, कि सामने वाला करके मुझे देगा। भाई सामने वाला क्वेश्चन बना के देगा, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं सामने वाले पे क्यों डिपेंड रहूं, मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा, खुद से उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंडेंट जी बनिए, सर। दूसरे की सहायता कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। जहां उसको आपके पहुंच से वो चीजें अगर बाहर हैं तो वहां पे उसकी सहायता लेने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी पहले खुद से इनिशिएट कीजिए। जब आपसे नहीं हो पाता है तब सामने वाले की मदद लीजिए। बातें समझ रहे हैं सभी लोग। जी सर। यस सर। यस सर। ये स्ट्रेटजी है ना तैयारी की। अब मान लीजिए कि एक चैप्टर से एक मान लीजिए ग्रुप बना लीजिए, अगर 4-5 बंदे का अगर ग्रुप बनाते हैं और उसको टारगेट देते हैं कि भाई 1857 की क्रांति से सभी लोग क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन पीटी के लिए बनाएंगे। अब 10-10 क्वेश्चन अगर सब पीटी के लिए बनाएगा, सबका तो माइंड सेट एक नहीं होगा ना, ये होगा।
नहीं सर। अब बताइए कि सब अगर 10 क्वेश्चन ही बनाता है तो 5 एक जगह लगेगा तो क्या होगा, 50 तरह के क्वेश्चन सामने आएंगे ना, कि नहीं आएंगे? 1857 क्रांति से। अब बताइए कि वहां से अगर कितना भी पीटी में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, वो आपके पहुंच में होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो खुद से काम कीजिए, खुद पे डिपेंडेंट बनिए, और इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो एफर्ट भी कम लगेगा, ठीक है, और जो गेन की बात है वो 5 गुना गेन होगा, और यह पीटी मेंस सभी में काम करेगा आप, ठीक है। और कोई सुझाव चाहिए, कोई विचार चाहिए? हम लोग तो पर डे आप लोगों को देते हैं, लेकिन आप लोग फॉलो ही नहीं करते हैं उस सब चीजों को, तो क्या करें? कितने लोगों ने वो किया था कि वन लाइनर टेस्ट शुरू किया है? कितने लोगों ने शुरू किया है? कोई? हम्म। जी सर। राज सर का जो टेस्ट देती हूँ ना सर, तो उसी को जिसमें नहीं पता रहता है उसी को नोट कर लेती हूँ, उसी को याद करती हूँ। मैं टेस्ट देने की बात कर रहा हूँ दीपाली, मैं याद करने की बात नहीं कह रहा। हाँ, वही जो सर बोले थे ऑनलाइनर माने कि हम्म। डेली अब 50 या 60 क्वेश्चन याद करना है ऑनलाइनर में। याद नहीं करना है, 50 60 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना है, या सामने वाले को बोलना है कि भाई तुम मुझे 50 60 क्वेश्चन पर डे लिखाओ आधे घंटे में, और मैं पर डे उसका आधे 10 मिनट में टेस्ट दूंगा। मैंने ये बोला था करने के लिए, मैं याद करने के लिए नहीं बोला था। जो आपके लिए जरूरी है उस पर तो काम करेंगे नहीं आप लोग। हम्म। रास्टर का टेस्ट दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो आपका एवोल्यूशन है, लेकिन ये क्या है आपका जो है, ये आपके परफॉर्मेंस पे, कहते हैं कि सुधार की जो बात है उसका आधार स्तंभ है ये। अगर ऐसा करके आप रास्टर का टेस्ट देंगे ना, तो फिर देखिएगा कि वहां पे आपकी एक्यूरेसी, आपका स्कोर कहाँ चला जाता है। क्या करना है सर, फिर से बतला दीजिए। सारा रामायण मैंने बता दिया, और फिर जो है आप पूछ रहे हैं कि लव कुश किसका बेटा है। मैंने कहा कि आपको करना ये है, आपके घर में छोटे भाई या बहन है, या बड़े भाई बहन है, या जी सर। है, उनको बोलिएगा कि भाई कोई चैप्टर दे दीजिएगा, राज सर जिस चैप्टर से टेस्ट लेने वाले हैं उसका मटेरियल कलेक्ट कर दीजिएगा, और कहिएगा कि भाई यहाँ से तुम मुझे क्या करो, पर डे 60 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से लिखाओ, ठीक है, आधे घंटे में उसको लिखिए, और उसका एट ए टाइम आंसर दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है वहां से, और उसका एट ए टाइम आंसर देना, ठीक है। विदाउट ऑप्शन सर। ओके हाँ, सर। विदाउट ऑप्शन। ये जो एवोल्यूशन होगा ये आपका एक्चुअल एवोल्यूशन होगा, कि भाई मैं इतना चीजें मेरे इन हैंड है, समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज देखिए उसको ठीक है, लेकिन उसमें आपका एक्चुअल एवोल्यूशन नहीं हो पाता ना, क्योंकि मान लीजिए आप 60 से 70 क्वेश्चन पे जाके एकदम से क्या होते हैं, फुल एंड फाइनल रहते हैं कि भाई मैं इतना क्वेश्चन जानता हूँ। इसके बाद आप क्या करते हैं, तो ऑप्शन खेलते हैं, तुक्का लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपका स्कोर आगे बढ़ता है, यही होता है ना। जी सर। तो ये आपका एक्चुअल एवोल्यूशन नहीं कर पाता ना, आपका एक्चुअल एवोल्यूशन करेगा जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ यस या नो पे काम करेंगे,
या तो मुझे आता है या नहीं आता है। और ये कोई जरूरत भी नहीं है, ये सारे मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल है। बस क्या करना है, तो सामने वाले को 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पढ़ दे, पेज लेना है, उस पर लिखना है, उसके आगे आंसर लिखना है, तुरंत उसका एवोल्यूशन कर लेना है वही। और जो गलत होता है उसको देख लेना आंसर से कि भाई तो ये गलत हुआ मेरा। बात समझ गए? जी सर। यस सर। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद जो किया है मैं वही बता रहा हूँ आप लोग, और रिकॉर्ड नहीं है कि आज तक मैंने कभी बीपीएससी का पीटीकल किया। ठीक है ना? तो इस पे काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें से जो 90% बच्चे होंगे जिसका मैथ वीक होगा, है ना? जी सर। यस सर। और मैथ वीक होने का मतलब क्या है कि आपको 140 क्वेश्चन पे ही फाइट करना है ना। हम्म। जी सर। और 140 क्वेश्चन पर जब आपको फाइट करना है तो 10 क्वेश्चन तो आप पहले से ही पीछे चल रहे हैं, उस 10 क्वेश्चन का बैकअप लेना है ना आपको। वो जी तभी सर। ले पाएंगे जब इस स्टडी से काम करेंगे, क्योंकि जिस समय मैंने किया था इस स्टडी से काम, मेरा 123 क्वेश्चन सही था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट बार मैं जब मैंने बीपीएससी दिया, और मेरा भी मैथ वीक था, तो मैं भी 140 क्वेश्चन पे ही फाइट किया था। मेरे 3 सर तो मैथ फिर सही थे, मेंस में यानी कि क्या किए 120 थे आप? क्वेश्चन जो है। क्या? जीआई के लिए फिर क्या किए सर मेंस में? डीआई तो प्रैक्टिस, डीआई का दायरा लिमिट है ना, वो तो प्रैक्टिस की चीजें है ना, जी वो सर। तो मजबूरी है कि मुझे करना पड़ेगा। उसका कुछ चीजें कोर एरिया फिक्स है ना, कि भाई हमें परसेंटेज करना है, हमें एवरेज करना है, हमें रेशियो प्रोपोर्शन करना है, ठीक है, हमें प्रॉफिट लॉस करना है। ये 4-5 जो टॉपिक है हमें उसी पे काम करना पड़ेगा ना। और उसके क्वेश्चन की टेंडेंसी क्या है, फिक्स है, 4 से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से बनते हैं। एक चैप्टर से अगर डीआई की बात करें तो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। और उस हिसाब से अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जो प्रैक्टिस सेट है या जो मार्केट में रिसोर्स अवेलेबल है, उसका अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं टाइम बाउंड तरीके से, तो हमारा लगभग ठीक हो जाता है। लेकिन पीटी की चीजें क्या है, अथाह है ना। और जो जी सर। बीपीएससी के पूछने का तरीके जो पैटर्न है वो अलग अलग टाइप का पैटर्न। चलिए, बहुत हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने मूल मुद्दे की ओर। और मूल मुद्दा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? सविनय अवज्ञा। हम्म। सविनय अवज्ञा पढ़ना है। सर जैसे कि वो टॉपिक पढ़ा रहे थे, सिद्धांत तक पढ़ाए थे और आगे जो पॉइंट्स है उस पर कुछ बता देते सर। अच्छा। जैसे कि बिहार बिहार में जन सहभागिता, महत्व, आलोचना, मूल्यांकन, परिणाम, इस सब पे थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, ये सब नहीं बताया था मैंने? चलिए नहीं तो सर, बता ही बिहार के देते हैं, क्या बिहार कहेंगे कि आप लोग सर ने। चलिए, तो जन सहभागिता की जब बात करते हैं
तो आपने देखा होगा कि जन सहभागिता का मतलब क्या हो, ये आपको पूछ सकता है कि उसकी भूमिका क्या रही। तो इस टाइप के प्रश्न पूछ जो बुद्धि भूमिका क्या रही है इसमें, जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका क्या रही है, जो आपका मीडिया है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, ठीक है, मुस्लिम वर्ग है, आदिवासी है, तो इन सबों की भूमिका कैसी रही है इस आंदोलन में। रजवाड़े हैं, तो इन सबों की भूमिका कैसी रही है, इस परिप्रेक्ष्य में इस आंसर को डील करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है। तो हमने कहा कि जब मान लीजिए बात करते हैं बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका या मध्य वर्ग की भूमिका कैसी रही, तो बुद्धिजीवी या मध्य वर्ग या राजनीतिक वर्ग की जब बात करते हैं, उसमें आप बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। तो बहिष्कार कार्यक्रम जो है उसको सफल बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। और वहां पे उदाहरण दे देंगे कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिंह है, इन लोगों ने क्या किया, तो विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया। इसके अलावा जो है विभिन्न लोगों ने क्या किया, न्यायालय का बहिष्कार किया और अपने बार काउंसिल से अपनी सदस्यता वापस ले ली। तो इस तरीके से इनकी भूमिका को आप स्पष्ट करेंगे। वहां पर छात्रों के संदर्भ में जब आपको बताना है तो आप बताएंगे कि छात्र एवं शिक्षक की भूमिका क्या रही। उसमें बताएंगे कि अब्दुल बारी जैसे जो शिक्षक है उन्होंने क्या किया, तो बीएन कॉलेज से अपनी प्राचार्य की जो अर्हता है उन्हें वापस ले ली, या जो छात्र हैं उन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थाओं से अपनी जो नामांकन है उसको वापस ले लिया, और जो वैकल्पिक शिक्षा के तहत कार्यक्रम बनाए, बिहार विद्यापीठ है या राष्ट्रीय महाविद्यालय है, इसमें या सदाकत आश्रम है, यहाँ पर उनकी क्या हो गई, उन्होंने यहाँ पर अपने उपस्थिति दर्ज करवाई। ठीक है। महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में जो महिलाएं हैं, जिन्होंने प्रभावती देवी हो गया, सरला देवी हो गया, इन सबों का आप उल्लेख करेंगे कि इन्होंने सविनय अवज्ञा सॉरी असहयोग आंदोलन की जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कार्यक्रम है, और जो शराब की दुकानों पर धरना वगैरह का कार्यक्रम है, इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने और साथ ही साथ सत्याग्रहियों को संरक्षण देने में जो इनकी भूमिका रही है वो उल्लेखनीय रही। फिर कहता है कि आप बताइए कि मीडिया की भूमिका कैसी रही है। तो मीडिया में सर्च लाइट है, द क्या है कौन सा था, मदरलैंड, दी कौन सा था मदरलैंड मजरूलक का, मदरलैंड। हाँ, दी मदरलैंड है। मदर ठीक है, इसकी भूमिका कैसी रही है इसको आप यहाँ स्पष्ट कर देंगे। इसके अलावा देखिए तो मुस्लिमों की भूमिका, तो मुस्लिमों की भूमिका क्या रही, उल्लेखनीय रही है इस आंदोलन में, जिसमें आप जो है मजरुल हक है, मोहम्मद शफी है, हुसैन हाशमी है, ठीक है, अब्दुल बारी है, मोहम्मद शेर है, इसके अलावा जो है अंजुमन इस्लामिया है, इस सबों का आप क्या करेंगे यहाँ पर उल्लेख करेंगे, तो मुस्लिम वर्ग की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। जी सर। फिर देखिए तो इसी क्रम में क्या है, कौमी सेवक दल का गठन किया गया है। ठीक है, जिसका प्रमुख कार्य क्या था, तो प्रांत में सभी वर्गों के बीच क्या करना है, शांति कायम करना है, समन्वय बनाए रखना है, और सभी सदस्यों को क्या करना था, कौमी सेवा दल के सभी सदस्यों का अहिंसा के प्रति जो है अपने समर्पण को व्यक्त करना है। तो ये सब चीजें वहां पे किसानों की भूमिका कैसी रही, तो किसानों की भूमिका का संदर्भ पता ही है कि इस आंदोलन को जनाधार का विस्तार देने में और क्षेत्रीय विस्तार देने में किसानों की भूमिका उल्लेखनीय देखी जा सकती है। चंपारण वगैरह का क्षेत्र का आप क्या करेंगे, जिसमें किसान नेता का मोहम्मद जुबैर है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है, स्वामी सहजानंद है, इन सबों का आप उल्लेख करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मजदूरों की भूमिका भी क्या दिखाएंगे, तो भागलपुर, गया, झरिया, धनबाद आदि क्षेत्रों में मजदूरों ने क्या किया, हड़ताल कार्यक्रम का आह्वान किया। ठीक है, आदिवासी में ताना भगत आंदोलन का उल्लेख कर देंगे, दक्षिण बिहार का आदिवासियों का योगदान वगैरह जो है इसमें उल्लेखनीय रहा है, इन सभी को यहाँ पर आप स्पष्ट कर देंगे।
वो आसान तो है चीजें, सबकी तो पता ही है आप लोगों को। बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। अगर आपको जनसहभागिता या विभिन्न वर्गों की भूमिका अगर आपसे पूछ तो आप लिख देंगे। यह आंसर में आप लोग बिहार का मैप क्यों नहीं बनाते हैं? बिहार का मैप क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? जैसे 1857 क्रांति का आंसर लिखा आप लोगों ने, इसमें बिहार का मैप क्यों नहीं बनाया? हम्म ओके सर, अब बनाएंगे। अब सर बनाएंगे। क्यों पहले नहीं बताया था मैंने क्या? वैसे सर उसमें नहीं मैं डाल तो पहले पाए, ही दिन से कह मिस रहा हो हूँ गया ना। सर मैं। जी जी सर। क्यों भोजन मिस नहीं हुआ था? हम्म खाना पीना सोना तो मिस नहीं होता है। जब लिखने बैठती है तो सब कुछ मिस हो जाता है कि भाषा इतनी, शब्द संरचना क्यों इतना गलत है? सेंटेंस फॉर्मेशन क्यों आप नहीं बना पा रही हैं आजकल? हम्म और से पहले कभी फुल स्टॉप लगता है? इम्प्रूव करें, समझ में नहीं आ रहा है। हम ये कह रहे कि और ये बताइए कि आप जब पढ़ती हर हैं, एक क्वेश्चन। किसी बुक को पढ़ती हैं, इसमें आपको कभी और से पहले फुल स्टॉप मिला है? हम्म नहीं सर, और से पहले तो फुल स्टॉप नहीं होता है। तो फिर आपके आंसर में क्यों है? अच्छा सर, मैं फिर से देखूंगी। बताइए। सर मिस्टेक हो गया होगा। चीजों पे मिस्टेक, ये मिस्टेक आपका एक क्वेश्चन में नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आंसर में है। ये तो बहुत जगह मैंने आपको देखा है, आपके आंसर में बहुत जगह ऐसी चीजें हैं। तो एक अच्छा भाषा सर, शैली पे मैं भी काम आगे कीजिए से ना। ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट। सर वही शब्द चुनाव मेरे से, मतलब मैं और बता, मतलब लिखती हूँ, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं आ रहे हैं, वो कैसे होंगे सर? तो इसको क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, ठीक है? और लिस्ट बनाइए और उसमें जी। शब्दों को कलेक्ट कीजिए। पॉलिटी के शब्द अलग, हिस्ट्री के शब्द अलग, इकोनॉमी के शब्द अलग, साइंस टेक के शब्द अलग। इस तरीके से उसको कलेक्ट कीजिए और उसको रट डालिए, उसको घोर के पी जाइए, ठीक है ना? ओके सर। तो इसको घोर के जब पी जाइएगा तो अपने आप ही कुछ कॉमन वर्ड है जिसे हमें क्या करना है अपने आंसर में। इसके अलावा आप लोग का एक चीज देखते हैं, आप लोग अगर सबसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसका मतलब है कि आप लोग रीडिंग हैबिट पे काम नहीं करते। बुक कितने घंटे पढ़ते पर डे? बुक पढ़ती हैं कि नोट से काम चल रहा है? पहले तो नोट से काम चल रहा था, अब बुक खरीदे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो शब्द कहाँ से आएगा? बुक पढ़े ही नहीं तो शब्द कहाँ से आएगा बताइए? बुक पढ़ेंगे तभी तो शब्द आएगा। हम्म जी सर। तो इस पे काम कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या टॉपिक था?
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल रहे थे सर। सर उसी में असहयोग आंदोलन में। क्या? सर असहयोग आंदोलन में नेक्स्ट पॉइंट था इसके महत्व और थोड़ा सा आलोचना। अच्छा, महत्व क्या है बताइए असहयोग आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है? नोट्स पढ़ा है आप लोगों ने? हम्म। बोले सर। बोलिए। सर सुन पा रहे हैं? सर महत्व के रूप में हम हाँ लिख सकते बताइए। हैं कि, हाँ सर बोल रहा हूँ सर, इसने इस बात में महत्व दिया सकता है कि इस आंदोलन ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है क्रांति का सूत्रपात किया और एक झंडे के नीचे जो है एकत्रित होने का अवसर प्रदान किया। और दूसरा जो है, इसमें जो है जनता में कौन सा झंडा था? आत्मविश्वास, मतलब झंडा को कहने का मतलब सत्याग्रह, झंडा मतलब कौन? गांधी जी का जो था, मतलब एक कहने जगह, का मतलब मतलब तो नहीं एकत्रित, होगा ना। मतलब कहने का मतलब एक संगठित होने का। जी। और दूसरा में सर कि कहने का मतलब आंदोलन से ने नहीं काम जनता चलेगा। में स्फूर्ति आ- बोलिए। मतलब मतलब कहने का मतलब झंडा बोल सकते हैं, कांग्रेस के झंडा मतलब बोल सकते हैं। मतलब कांग्रेस का कांग्रेस झंडा बोल सकते हैं। के अधीन। ये सर, ऐसा ठीक नहीं है। लिख सकते सर। उसके बाद हाँ जो है बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन लिख ने सकते हैं। जनता को आत्मविश्वास, शक्ति और स्फूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ इसमें, मतलब जनता में। और इस आंदोलन में पहली बार जो है जनता को एक मंच पर जो है एकत्रित होने का अवसर दिया। और इसमें जो है किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पुरुष, महिला, छात्र जो है सभी जो है अपनी मतलब योगदान देने में, देने के लिए तत्पर हुए। और लोगों में जो है आंदोलन के बाद जो है अच्छा। लोगों में अपने देश प्रेम के प्रति जो है स्वाभिमान का जागृत हुआ। और कुछ? और मतलब लोग जो है स्वदेशी मतलब वस्तुओं के प्रति प्रेम पनपने लगा, या धारण करने लगे स्वदेशी वस्तु का उपयोग करने पर जोर दिए लोग, ये सब से। अच्छा, हो गया। जी। हम्म। हो गया। और जी। कुछ बताएंगे? चलिए, और कुछ बताएंगे भाई? अशोक आंदोलन का महत्व क्या है? हम्म। बताएंगे कोई? बताइए कि नोट्स आप लोगों को पहले भेज दिया जाता है, फिर भी आप सब एक लाइन बोल नहीं पाते हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा? ऐसी तैयारी का कोई फायदा है? हम्म। एक्चुअली अभी सर तो ज्यादातर के ध्यान पीटी तरफ ही चला जा रहा है सर। इसलिए तो फिर क्लास बंद कर देते हैं ना। सर
क्यों अपने टाइम को किल करेंगे, मेरा हो जाएगा। समय भी किल कीजिएगा। सर नहीं है आप लोगों के लिए तो इसको बंद कर देना ही बेटर है ना। टाइम पास करने की क्या जरूरत है। नहीं सर, फिर समय भी जा रहा है 1.5-2 घंटे। जब आप लोगों का सारा ध्यान पीटी पे है तो पीटी पे कमांड कीजिए। नहीं, सारा नहीं है सर, मतलब ज्यादा बोला। फिर मेंस के समय हाथ पैर खुलाइएगा कि भाई मेंस, भाई ज्यादा है तो फिर अब हम कहाँ कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं रहना है। जो चीज आपकी इन हैंड है कम से कम उसके बारे में तो बताइएगा कि भाई सर नोट्स में आपने ये लिखा है, या मैंने सर आपका नोट पढ़ा था तो ये चीजें थी इसमें। आपको सभी ने अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन नहीं पढ़ना, ऐसी बात तो नहीं है। ये आपकी पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। जैसे ही कुछ पूछते हैं कि सारे के सारे गूंगे बन जाते हैं एक तरह से, किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहता क्लास में। तो क्लास को जीवंत तो बनाए रखिए ना। तभी जब तक जीवंत तभी बनेगा जब दोनों ओर से कम्युनिकेशन होता है। एक यूनिलैटरल में हर चीजें क्या होती है, दिक्कत हो जाती है ना, मजा नहीं आता है क्लास में ऐसे। जब तक स्व जागरूकता नहीं आएगी आप लोगों में, क्या फायदा है ऐसी तैयारी का। खुद से इनिशिएट करना सीखिए, मैं बार बार कह रहा हूं। हर रोज एक ही बात समझाना पड़ता है आप लोगों को, आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। खाली टीचर से रोज पूछते रहिए सर ये नहीं पढ़ाए हैं, वो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन खुद के स्तर पर कोई एफर्ट नहीं करना है। सर मैं ये करके दिखाता हूँ, आपको पहले से बता देता हूँ सर, आप मैंने ये किया अपने स्तर से। ये चीजें तो किसी में है ही नहीं। सारी बातें टीचर करके दे तो हम लोग वहां उसको जाए तो रटेंगे या रट के भी नहीं आएंगे, उसको उस पर भी कुछ नहीं करेंगे। मूड ही खराब कर देते हैं आप लोग, क्लास में कोई मजा ही नहीं आता फिर करने में। रिस्पॉन्स नहीं मिलता आप लोगों का तो लगता है कि जैसे मजबूरी में क्लास चल रहा है, और सारी एनर्जी ही वेस्ट हो जाती है, सर मजा ही नहीं आता। सर सॉरी सर, अब से मतलब हम लोग पूरी तरह तैयारी करके आएंगे सर। अब इससे क्या होता है सर फिर नेक्स्ट निशांत, टाइम ये से। पहले बताइए ना। पिछले 2 महीने से ये नेक्स्ट टाइम कब आएगा प्रीति। आप तो पिछले 2 महीने से क्लास से जुड़ी हुई है ना। नहीं पिछले तो 2.5 महीने से सर, क्लास से अभी जुड़ी सर हुई है। मतलब जी सर, मैं देख नहीं पाई, बहुत सारे काम थे सर, सॉरी सर, मैं नेक्स्ट टाइम से देख के आऊंगी। यही चीजें तो आप लोगों की गलत है, जो प्रायोरिटी में रखना चाहिए उसको तो रखते नहीं है, और जो बहाना बनाने के लिए तो आप लोग माहिर हैं ही बहुत सारे काम। सर, ये काम क्लास तो में रहेगा आप ही, क्या कर जिंदगी रहे हो, में और लोग रहता क्या है, कर वो रहे हैं सब क्लास वो में। मायने नहीं रखता है। नहीं, और जो 25 लोग जुड़े हुए क्लास में वो और क्या कर रहे हैं। वो लोग भी यही काम अभी सहयोग दे रहे थे आपके काम में क्या। जो चीजें आपके हाथ में उस पे भी आप लोगों का जो है उसको करके नहीं आते तो बहुत दुख होता है ना। फिर कहता है कि ऐसी तैयारी क्या कर रहे, कोई फायदा ही नहीं है इससे बच्चों को पढ़ाने का।
पीटी भी करते तैयारी करते, पीटी का स्कोर कहाँ बढ़ता है? कितना स्कोर है आप लोगों का पीटी, बताइए तो। आज वही क्लास लेते हैं। रितेश, जी सर। स्कोर जाता है सर, 90+ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। घर क्यों? पता नहीं सर। यानी 15 घंटे टाइम दे, फिर भी 15 घंटे टाइम देने के बाद ही 90+ ही रहा है। हम्म। जब मेंस की तैयारी नहीं करते हैं आप लोग, पीटी में ही सारा ध्यान लगाए हुए हैं, तो फिर पीटी का स्कोर भी तो 100+ रहना चाहिए था ना एनी टाइम। हम्म। सूर्य, आपका कितना स्कोर जा रहा है? सर 100 के आसपास रहता है सर। 100+ क्यों नहीं हो रहा? प्लस रहता है सर, वो जो सेट उट रहता है ना, उससे बनाते हैं हम्म। तो 100+ हो जाता है। ये जो स्पार्क वाला सेट लिया था तो उसको बनाता हूँ तो अच्छा। 100+ हो जाता है। सर शाम में तिवारी, बनाए आपका थे क्या आज है? रात से, तो उसमें 113 आए थे। तो शाम में आज रात से बनवाए थे तो उसमें 113 आया 113 है। था, 130 क्वेश्चन में अटेम्प्ट की। 130 में सर, 130 क्वेश्चन में अटेम्प्ट की थी, उसमें 113 आया। अच्छा, संजीव, आपका क्या है? संजीव, यस सर। आपका क्या चल रहा है? पीटी में कितना स्कोर आ रहा है? 90 का। क्यों? सर मेरा साइंस और मैनेजमेंट का है, तो ये हिस्ट्री नहीं है, तो अभी हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री तो पहले से ही बताया ना कि भाई हिस्ट्री मुझे पढ़ना पड़ेगा। नई चीजें तो है नहीं कि जो पहले हमको पता नहीं था सर कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा। यदि पीसी की तैयारी करनी है आपको तो हिस्ट्री पहले से पढ़ के आना पड़ेगा ना। हम्म। हिस्ट्री अभी चालू हुआ है सर। तो भाई हिस्ट्री क्लास में अभी चालू हुआ है ना, लेकिन खुद से भी तो कुछ कर सकते हैं ना। कि सारा कुछ क्लास में जब पढ़ाएगा तभी थोड़ा हम बहुत पढ़ेंगे। वो, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा है, लेकिन वैसा सर जैसा पढ़ा है वैसा नहीं पढ़ा था। क्यों सर, अंतरिक्ष से मटेरियल सब ला रहे हैं क्या? हम्म। सर सर तो सर एलियन डिटेल तो में है अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। कि कुछ नई चीजें। वही तो कह रहे, सर एलियन नहीं है ना। जो रिसोर्स आपके पास है उसी को आधार बना रहे हैं ना वो भी। पूजा, आपका क्या है? सर आज शाम में टेस्ट दिए थे ना, तो उसमें 111 आया था, 128 टोटल क्वेश्चन बनाए थे तो। अच्छा, क्यों 100 150 क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए थे? सर उसमें मैथ था और करेंट था, तो वो नहीं बनाया। मैथ में एकदम सर कमजोर ही है। हाँ, करंट में। करंट में क्या है? सर कर, सर करेंट अभी नहीं बनाया है। जब यार कब एग्जाम के बाद? हम्म। नहीं सर, उसको भी अभी बनाना होगा। फिर आपका क्या है? देखते हैं कि भाई पीटी का क्या स्थिति है सबका।
अभी दो 90 में 90 आपका है, क्यों 90 ही क्यों है? सर मैथ में नहीं था प्रैक्टिस, क्या हिस्ट्री में थोड़ा गलत हुआ। मैथ सर मेरा वीक है और मैथ से हिस्ट्री क्या में सर पीटी पास? थोड़ा गलत हो गया। जी मैथ नहीं सर। बनेगी तो इसे क्या? हम्म, नहीं सुन पा रहे जो कट ऑफ है उसको पार कर। क्यों नहीं कर पा सर, रहे हैं आप? आवाज मेंस ठीक में भी से काम नहीं। नहीं कर रहे हैं आप लोग, पीटी में भी नहीं कर, मेंस में भी काम नहीं कर रहे हैं ना पीटी पे काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा ये? आपका क्या है लवली? नाइन्टी सर। क्यों? सर आज 90 आ गया, नहीं तो 100+ आता है। आज वाला थोड़ा हमको हार्ड लगा क्यों सर। आज क्या था? आज फ्राइडे था इसीलिए? फ्राइडे का दिन मेरे लिए बेहतर नहीं नहीं, है? थोड़ा जल्दी में बन। नहीं सर, हार्ड था, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड हमको लगा आज का, इसलिए आज 90 ही आया, इसीलिए जल्दी ऐसे बना के भाग 100 गए आ जाता। पिंड, इसीलिए पिंड छुड़ा ले जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी बना तो के ना। नहीं बनाए, पढ़ के ही बनाए, लेकिन गलती हो गया ज्यादा। हम भी नहीं सोचे थे कि ऐसा आएगा हमको, लेकिन आ गया। कभी कभी चीजों पे सर काम कीजिए सही, ना आप लोग, हमेशा गुस्सा लगभग इतना में तो दिलाते हैं, हंड्रेड मन प्लस करता है ही क्लास। रहते थे। एके मिश्रा आपका क्या है? नहीं सर, गुस्सा नहीं कीजिए, कल से पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, अब क्लास बंद करने के मूड में आ गए हैं, क्लास में बंद करने जा रहा हूँ। नहीं सर, क्लास बंद कर दीजिएगा तो फिर तो हम लोग का हो गया, जो भी पढ़ रहे हैं वो भी चला जाएगा। नहीं, आप लोग क्लास को मजाक में ले लिए है ना। सॉरी सर। एके मिश्रा, सर कल के बाद ऐसा प्रॉब्लम होगा तब भले सर, आज नहीं होगा। ये कहने का, शिकायत करने का मौका ही क्यों देते हैं आप लोग? शिकायत करने का मौका ही क्यों देते हैं? ये तो चीजें मैं पिछले पिछले 2 महीने 2.5 महीने से यही चीजें कह रहा हूँ ना। एके मिश्रा, यस सर, प्रणाम सर। आपकी क्या वस्तुस्थिति है? आप क्लास में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा कभी कभी सेकंड शिफ्ट रहता सर, तो इसलिए। कभी कभी मैं तो आपको कभी आज तक क्लास में पार्टिसिपेट करते नहीं देखा है। आज भी एक बार भी आपकी आवाज नहीं सुना है क्लास में, किसी ने भी सुना है क्या? नेक्स्ट टाइम से करूंगा सर। हम्म, नेक्स्ट टाइम से करूंगा सर। नेक्स्ट टाइम क्या होता है? नेक्स्ट टाइम होता क्या है? आगे से सर ऐसा नहीं होगा अमन, सर। आपका क्या है? पीटी का क्या स्कोर है, अभी स्टेटस है? सर सर शाम वाले टेस्ट में 90 आया था 125 में। मैथ और करंट को छोड़े यानी हुए थे 125 सर। कुछ। अच्छा ये बताइए, नहीं एक बात बताइए कि 125 से मतलब 150 में क्यों नहीं आया था? 190 क्यों नहीं बोल रहे हैं? 150 में 90 क्यों नहीं बोलते हैं आया था? हम ये पूछ रहे हैं कि 125 में बोलते हैं। नहीं सर, वो टाइम नहीं था तो उसको छोड़ दिए, नहीं तो मैथ करंट मेरा ठीक है, वो ऐड होने के बाद क्रॉस कर जाएगा कट ऑफ। और आज सर वो तो क्यों नहीं अटेम्प्ट एनसीएंट और लिए? मिडाइवल मेरा गलत था, वो फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था सर वो। क्या बीपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है? सर फैक्ट याद करना मेरे लिए थोड़ा बीपीएससी, टफ है सर वो। तो फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो एग्जाम ही फैक्ट बेस्ड है उस पे अगर काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करना है ना बेटर। नहीं तो फिर तो असफलता ही हाथ लगेगी ना, अगर फैक्ट्स पे काम नहीं करेंगे तो। हम्म, और मेंस का क्या आपका आंसर वगैरह नहीं आ रहा आजकल? हम्म,
हाँ सर, वो इधर इधर से नहीं लिख पा रहे हैं सर। यानी मेंस भी गोल और पीटी भी गोल। सर इधर सर एक क्वेश्चन तो आपको लिखे थे, इधर 3-4 क्वेश्चन अभी बाकी है सर। वो टॉपिक ही बाकी है, क्वेश्चन तो ज़्यादा है, टॉपिक है 3-4 बाकी। पार्टिसिपेशन भी आपके क्लास में खत्म है, ऐसा क्यों? सर तबीयत 10 दिन से ठीक नहीं है सर, वो माइग्रेन का इशू हो गया है। माइग्रेन का इतना प्रेशर क्यों लेते हैं सर? सर वो लैपटॉप पे ज़्यादा काम करना हो जाता है तो उसको मैनुअली वर्क कीजिए ना थोड़ा सा। हाँ, और धर्मेंद्र? हाँ सर, प्रणाम सर। क्या प्रणाम? इस परिणाम का क्या फायदा है बताइए? सर होगा सर। न क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। पीटी का क्या स्कोर है आपका? क्या स्टेटस है पीटी का? अभी तो सर 90-95 के स्कोरिंग में जा रहा है। क्यों? कब एग्जाम के बाद जाएगा? 110 में? 100 में 105 टू सर 110 जाता है, एग्जाम के जैसे बाद यूनिक का जाएगा? सेट। नहीं सर, वो सेट पे डिपेंड करता है, 100 के पार भी होता है। जैसे यूनिक का सेट बनाते हैं तो 100 के पार होता है सर। अच्छा, किसका सेट बनाते हैं तो 95 आ जाता है? और बाकी सर जो पीडीएफ वगैरह मंगाते हैं तो उससे बनाते हैं तो फिर 90-95 ऐसे होता है। एक्चुअली में सर उसमें करंट भी नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा स्कोरिंग नीचे आ जाता है। बीपीएससी का क्वेश्चन कितनी बार लगा है? आप लोग बीपीएससी क्वेश्चन को बीपीएससी कितनी का बार ही सर लगाए हैं? मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया हूँ। उसमें क्या स्कोर है? सर 66 वाला ही बनाया था, उसमें 105 था। 105 105 था, 66 वाला सर। 105? जी तो पीटी दिया था उसमें था ना? जी तो जी। पीटी का एग्जाम दिया था उसमें था ना? 65 वाले में क्या हुआ पीटी था? दिया था सर। हाँ 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 सर। 65 वाले में क्या हुआ, कितना स्कोर था? तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? फराज अमीन? फराज अमीन? फराज अमीन? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर, सुन रहे हैं सर। आवाज आ रही है आपकी। यस सर। फराज अमीन कहाँ है? फराज अमीन? परमानंद? यस सर। हेलो। आपकी क्या वस्तुस्थिति है? आपकी क्या वस्तुस्थिति, हाँ कितना सर। स्कोर है पीटी में?
पीटी का पीटी स्कोर में क्या सर है? अभी जो टेस्ट दे रहे हैं सो सर उसमें लगभग 80-85 के आसपास जा रहा है सर, करंट छोड़कर। हाँ जी 80 के आसपास जा रहा है सर। हेलो सर। आवाज मिल रही है सर? हेलो। मेन में क्या हो रहा है? मेंस में। हेलो। मेंस के लिए सर कुछ ना नहीं कर पीटी पा रहे हैं सर, परफॉर्मेंस है ना सिर्फ मेंस आप में परफॉर्मेंस है, तो फिर क्या फायदा है इसी तैयारी का? पीटी में सर थोड़ा कुछ वही तो सुधार कह रहे हुआ हैं ना, है पीटी सर। में परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, मेंस में कर पा रहे हैं। पीटी में सर कुछ सुधार हुआ है सर, पहले वो ज्यादा ये खराब सुधार था। इस पर्याप्त है क्या? नहीं सर, इतना पर्याप्त कहाँ है, ये इसलिए तो सर पीटी पे ही फोकस नहीं, ये कर रहे हैं। पर्याप्त है। नहीं सर, पर्याप्त बिल्कुल नहीं है सर ये। राजकुमार सहनी, जी सर। आपका हेलो। क्या है? आपका क्या वस्तुस्थिति सर है? मेरा 80 से 85 रहता है सर, 80 से क्यों 85 रहता है सर। क्यों कैटेगरी में ऐसे लिए नहीं हैं? सर। ऐसी कैटेगरी में ऐसे लिए फिर सर एससी में हम लोग थोड़ी है आसानी, ईबीसी में सर। ईडब्ल्यूएस में है ना, सॉरी कहते हैं ईबीसी सर में। ईबीसी में जी सर। हाँ, वही तो नीतीश कुमार कैटेगरी में इसीलिए 80-85 पे काम चलवा रहे हैं। नहीं सर, बढ़ जाएगा अभी। इस बार 102 गया था सर। अब कब बढ़ेगा? एक महीने एग्जाम का बचा हुआ है। हम्म। सर बढ़ जाएगा सर। और मेंस में क्या हो रहा है? मेंस में क्या हो रहा है? जी सर। मेंस में क्या हो हेलो। रहा है? मेंस में क्या हो रहा सर है? मेंस में तो जो बोलते हैं उसके बारे में लिखते हैं, लेकिन सर फाइनली लिखा नहीं पाता रहता हमसे सर। तो फाइनली कौन लिखेगा? आपका जो कॉपी चेक करेगा वो? नहीं सर, हम्म। हम ही लिखेंगे, हम ही लिखेंगे सर। कब? सर सर थोड़ा कब सा लिखिएगा? मेंस के लिखने के लिए सही जो सर सर हाँ सुन सर, बोलिए। पहले जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग हैं सर, मैं हूँ। तो सर पहले जो है नोट्स जो आप भेजते हैं उसकी सहायता लेकर के उसके बाद 1-2 बार के बाद फिर फाइनल करके भेजेंगे, लिखेंगे सर। कैसे मतलब थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर अभी एक्चुअली ना, भाई वो जो आपके बिल्कुल पास पहली बार इस तरह से। जी। जो आप तो जो रिसोर्स आपके पास रिसोर्स को देख रिसोर्स देख ऑफ के मटेरियल पढ़ पढ़ है के उसी लिखेंगे से। कि समझ समझ के। जी। कि एक बार पढ़ लेंगे उसके हाँ तो बाद फिर अपने से लिखने का प्रयास करेंगे ऐसे। वही कह रहे हैं कि पहले रिसोर्स ऑफ मटेरियल को समझ लीजिए उसको। जी। और रिसोर्स ऑफ मटेरियल को समझने के बाद फिर प्रश्न की